संस्था की सहयोग करता है। एक व्यक्ति के पास गांव में कभी कभी जब निकलती थी तो उसके घर पर ठहरती थी। जब मैं ठहरती तो वो आकर एक ही बात कहते थे, मेरा घर ऐसा था, मैंने घर ऐसा बनवाया, पहले तो छोटा था अब बड़ा बनवाया, अब यहाँ के टाइल्स लगवाए, यहाँ के टोटियाँ लगवाई, यहाँ के बल्ब लगाए, यहाँ के फिटिंग करी, ऐसी ऐसी लगवाए, बहुत सारी बातें बड़े खुश हो के बताते थे। एक बार मैं उनके घर गई, वो बोले नहीं कुछ। मैंने कहा भाई साहब मकान तो पहले से अच्छा हो गया, आपको खुशी नहीं है? तो सिर पे हाथ मारकर बोले अब क्या है की खुशी, देखो बाहर सामने। अपने मकान की खुशी और ज़्यादा बढ़ गई थी, वो खुशी नहीं थी। पड़ोस में एक मकान बड़ा बन गया था, उसका बड़ा दुख था। बोले अब काय की खुशी, यानी हम दूसरों को गिरा कर खुशी चाहते हैं, दूसरे नीचे रहे हम ऊपर रहे, इसी का तो शौक है तुम्हें, और तुम्हारी खुशी जानते ही नहीं। तुम किसी को गिराने की खुशी जानते हो, जबकि कहते हैं लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। क्योंकि जो इंसान गिरतों को थाम ले, जो पतितों को सहारा दे दे, वही सच्चा इंसान है। इसलिए हम कभी भी जीवन में वो सहारे नहीं खोज पाते जो हमें चाहिए। हमें क्या सहारा चाहिए? हमें संवर और निर्जरा करना है। इच्छाओं का निरोध से तप होता है, इच्छा निरोधा तप, इच्छाओं के निरोध से तप होता है, तप से निर्जरा होती है, निर्जरा हो जाए तो मोक्ष हो जाता है। लेकिन हम तप में भी आकांक्षा रखते हैं, तप में भी हम कहाँ जाएंगे, क्या पद मिलेगा, कौन सा स्वर्ग मिलेगा। अरे जमीन पे ही रह लो, फिर काहे के लिए स्वर्ग जाना, नरक ही चले जाना। क्योंकि आरंभ और परिग्रह छूटता नहीं। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। क्या करते हैं हम? भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। क्योंकि सच्चा भोग तो त्यागी करता है, जो शाश्वत सुख को, अपेक्षा से रहित सुख को भोगता है, परावलंबी नहीं होता है, स्वावलंबी होता है। उसके सुख अंदर से आते हैं, उसके सुख दूसरों के द्वारा नहीं आते हैं, उसके अंदर से आते हैं। तो हम भी जानते हैं कि जीवन का गड्ढा कभी नहीं भरेगा, लेकिन गड्ढे के पीछे पड़े हैं। सामने संयम के बड़े बड़े पर्वत खड़े हैं, हम चढ़ना पसंद नहीं करते हैं, हमें तो खाई पसंद है। हम परमात्मा से भी कहते हैं मेरा घर भर देना, मुझ पर कृपा रखना, और वैसे बोलते हैं सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। क्या कहते हो तुम? सुखी, सबको सुखी करना चाहते हो? अरे दो चार सुखी हो जाएं तो भी तुम्हें आकुलता होती, तुम तो दुख में ही मनोरंजन करते हो। कोई मर जाए तो रोने जाते हो, जन्म में तो चले जाओगे तो चले जाओगे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं जाना, तुम मौत में जरूर जाते हो, क्योंकि तुम दुखी करना चाहते हो लोगों को। और संवेदनाएं दोगे तो भी ऐसे लगेगा जैसे तुम्हें रस आ रहा हो। अरे ये सब मत करो, ये सब करने से इच्छाओं को रोको, इच्छाओं को रोको। परमात्मा से मांगना है तो क्या मांगो? दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभ की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, सुगति गमन हो, ये सब मांगो। क्योंकि एक बार मांग लिया तो तुम अपने आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ मांग समाप्त हो जाती है, जहाँ दौड़ समाप्त हो जाती है, जहाँ जिंदगी में विराम मिल जाता है।
सुबह बचपन के, क्योंकि ज़िंदगी के लाख लाख हिस्से होते हैं और इनके कई कई किस्से होते हैं। बचपन में बच्चे लड़ते हैं किसी चीज़ के लिए और छोड़कर चले जाते हैं। एक बार कमरे से आवाज़ आई, माने का क्या हुआ? बोले चद्दर एक है, ओढ़ना दोनों को, इसलिए झगड़ा हो रहा। माने का झगड़ा बंद करो, मैं ला के देती हूँ दूसरी चादर। फिर आवाज़ आई, माने का आप क्या हुआ? बोले तकिया एक है, सोना दोनों को है। माँ बोली झगड़ो मत, मैं दूसरा तकिया ला कर देती हूँ। फिर रोने की आवाज़ आई, माने क्या क्या हुआ? बोले बिस्कुट का पैकेट एक है, हमको दोनों को खाना है, मैं लेके आती हूँ। माँ बिस्कुट का पैकेट ले गई। फिर बोले पानी, बोले एक गिलास पानी है, दोनों को पीना है। माँ ने बोली रुको मैं पानी ला कर देती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज़ नहीं आई उस कमरे से। माँ ने कहा देखूँ तो जाकर बच्चे खा पी के सो गए कि नहीं आराम से। दोनों पड़े थे, सो गए थे, दोनों बच्चे सो तो गए थे, लेकिन गिलास वही पड़ा था, भरा पड़ा था, कोई ने पानी नहीं पिया था। चादर अलग पड़ी थी, किसी ने चादर नहीं ओढ़ी थी, तकिया पर तो सर ही नहीं था, और बिस्कुट का पैकेट तो खोला तक नहीं था। गिलास का पानी नहीं पिया, पैकेट नहीं खोला, कोई चीज़ का उपयोग नहीं किया, बस जब तक नहीं था तब तक झगड़ा कर रहे थे और आने के बाद व्यर्थ पड़ा था। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। एक कोठी नहीं बनी थी तब तक कितना प्रयास किया तुमने, और उसके बाद बनाने में प्रयास किया, जब बन गई तो ध्यान तक नहीं जाता कि कोठी भी चीज़ें नहीं थी तो कम से कम सुख तो देता था। अब तुम्हें बहुत सुख चाहिए जहाँ के बाद फिर आकुलता नहीं होती। हाँ नित्य घटती आयु गए पर पाप मत घटती नहीं, आयु बुढ़ोती पर विषय से वासना घटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ कभी मैं धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। क्या कह रहे हैं? आयु बुढ़ोती पर विषय से वासना हटती नहीं। उम्र बूढ़ी हो जाती है लेकिन वासना बूढ़ी नहीं होती है, क्योंकि कहे तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लगर जहर की आवे। हम सोचते हैं इच्छाएं बूढ़ी हो जाएंगी, इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती हैं। लोग गांव की बहुत अच्छी अच्छी कविताएं बनाते हैं लेकिन रहते शहरों में। उनसे कहो गांव में रहो, क्योंकि गांव के आदमी को गांव कहाँ दिखाई देता है। गांव की लहलहाती फसलें, जानवरों का रमाना, शाम को घर गीत गाते हुए लौट कर आना और आपस में राम जोहार करना, बैठ के चाय पानी की पूछना, सुख दुख में शामिल होना, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन शहर का बात, शहर में आकर आदमी वापस नहीं जाना चाहता है, कहता है कि चले जाएं लेकिन जाता नहीं है। हमने भी जिंदगी में क्या सुख पाया है? एक दिन होगा जवान लड़खड़ाने लगेगी, वो कहेगी क्या बोले तुमसे, क्या बुलवाएं तुमसे, तुमने सिर्फ राग द्वेष की कथा की, अब क्या बोलोगे? मरते हुए पड़े रहो चुपचाप। और आंखें देखने से इनकार कर देती हैं, अरे तुमने ऐसी चीज़ें देखी जो नहीं देखना चाहिए थी। तुम्हें आंखों में क्या करना चाहिए? भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। लेकिन तुमने किस पे नज़र डाली? जिन पर प्रेम है, जिन पर राग है, जिन पर स्नेह है। तुमने प्रेम को भी पवित्र करके नहीं जाना। लोग बार बार कहते हैं हम तुम्हें सच्चा प्रेम करते हैं, तो सच्चा है तो प्रेम बोलने की ज़रूरत क्या है? जो बोला जा रहा है वो नाटक होगा, नौटंकी होगी, झूठ होगा, फरेब होगा, भरमाने की बात होगी। इसलिए आजकल प्रेमी भी कहने लगे आपको पता मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अरे काहे को कह रहे हो? करके दिखाओ, तुम्हारी तो मौन आंखें भी सब कुछ बता देती हैं। इसलिए ऐसा प्रेम नहीं करना है। आपको अपने ज़िंदगी में आँखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, मुँह के दांत जड़ गए, रोटियां भी पचती नहीं, खिचड़ी तक रुचती नहीं, ऐसी ज़िंदगी में हाय हाय कर रहा, सबकी बद्दुआएं ले रहा हो, सड़ सड़ के मर रहा, ऐसी ज़िंदगी क्यों मरते हो? अरे त्यागी होकर जाओ, वितरागी होकर जाओ, जो तुम्हारे पैर पूजे जाएं। और तुम्हारे पैर नहीं पूजे जाएं, जहाँ से त्यागी वितरागी निर्मोही जाता है वहाँ तीर्थ स्थापित हो जाते हैं, वहाँ तीर्थ स्थापित हो जाते हैं। वहाँ की पदरज लोग लगाने को जाते हैं, जहाँ रागी जाता है
वहाँ के रागी के परमाणु ना जाए, गंदे आदमी के परमाणु ना जाए, इसलिए नहाते हो तो अपनी इच्छाओं को रोको। क्योंकि कहते हैं तू तो तृष्णा भई न बूढ़ी, हमें बुढ़ापा आ गया। क्योंकि ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोरथ मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। तो हमारे जीवन में क्या है कि नित्य आयु घट रही है लेकिन पापमती बढ़ रही है। क्योंकि इंसान देखता है कितना पैसा बढ़ रहा है और परमात्मा देखता है तेरी कितनी आयु कम हो रही है। इसलिए हमारी आयु कम होने के पहले जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो। जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो। जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास बना लो। किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। आप सबका विश्वास जगे, मेरा यही शुभाशीष आपके जीवन में संबर और निर्जरा आए। आप लोगों का जीवन सुखी बने। आप जो आग राख की आग में जल रहे हैं, निरंतर रातों की नींद हराम है, भोजन हराम है, आपका जीना हराम है, आपका बोलना चलना सब नरक हो गया है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करें, सच्ची भावनाएं भाएं और दुखों का क्षय करें। क्योंकि तृष्णा का गड्ढा नहीं भरता है। और कहते हैं देर ही सही मिलता जरूर है। चाहे तपस्या का फल हो और चाहे मेहनत का फल हो, तुझे मिलता जरूर है। तो कहते हैं गोधन गजधन और अश्वधन सभी कहते हैं बेकार हैं, लेकिन जब संतोष धन आता है तो सब धन सार्थक हो जाते हैं। तो आप संतोष धन लाएं, जो मिला है उसे भोगो। क्योंकि पत्नी है तुम भोग नहीं पाते हो, बच्चे हैं प्यार नहीं कर पाते हो। सुबह से शाम तक ढहता है, तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है। ऐसी जिंदगी हो गई है। तो आप लोग अच्छी ज़िंदगी जिए, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ आपका प्रेम बढ़े, मेरा यही शुभाशीष। संस्था की सहयोग करता है